गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम न्यू सेशन 2024-25 का क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किस प्रकार से होना है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये वेरीफाई करके बताना है कि ये दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। क्लियर? हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स बराबर 3x+1 और हमें उसका एक जीरो दिया है x इक्वल टू -1/3। ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है? अगर है तो हम लिख देंगे कि x इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर नहीं है तो हम बोल देंगे इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट हैं। 4 पार्ट ये आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 पार्ट ये रहे, तो टोटल 8 पार्ट हैं। चलिए सभी को बनाते हैं एक एक करके और करने का तरीका अपने आप में एकदम सॉलिड रखेंगे। चलिए बच्चों, तो बच्चों जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें इसमें ये चेक करके बताना है कि पी एक्स बराबर 3x+1 और x इक्वल टू -1/3 इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो सोल्यूशन किस प्रकार से करना है आप एक बार देखिएगा। देखो सोल्यूशन करने का जो तरीका है ना वो अपने आप में यूनिक रहेगा। तो क्या रहेगा वो एक बार देख लेते हैं। देखिए हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 3x+1 और हमें ये चेक करना है कि अगर मैं x की जगह पे -1/3 पुट कर दूं तो ये जीरो होगा या नहीं होगा। अगर ये जीरो बन गया तो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। अगर जीरो कैलकुलेट करने पे नहीं आ रहा है तो इस पॉलिनोमियल का ये जीरो नहीं होगा। मतलब ये कहना हुआ मेरा कि अगर इस पूरे पॉलिनोमियल की कैलकुलेशन ये पी एक्स जो दे रखा है आपको पी एक्स बराबर 3x+1 और इसमें मैं x की जगह पे -1/3 रख दूं तो ये क्या आना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए ये जीरो। क्लियर? तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट x इक्वल टू -1/3 पुट इन पी एक्स। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है? x की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे, जहां जहां हमें x दिखाई दे रहा है हम वहां वहां -1/3 रख देंगे। तो p -1/3 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1/3 +1। क्लियर? अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में क्या बचेगा? -1 और +1 और -1 और +1 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा? रिजल्ट जीरो। अगर रिजल्ट जीरो आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स मतलब ये क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो है। x इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो यहाँ पे जीरो और लिखो, जीरो इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर हो गया? x इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। समझ में आ गया? कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करें। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? पार्ट सेकंड ये रहा आपके सामने। उसमें भी कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। px इक्वल्स टू 5x - 5 और x इक्वल्स टू 4/5।
तो हम यहाँ पे भी वही प्रोसीजर लगाएंगे। करना क्या है सोल्यूशन में, सोल्यूशन में हमें वही प्रोसीजर लगाना है जो इसके फर्स्ट पार्ट में लगाया है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 4/5, 4/5 इन पी एक्स, इन पूरे के पूरे किसमें, इस पूरे पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर। तो अब आगे क्या होगा, जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे हम 4/5 रख देंगे। तो P4/5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 5 इक्वल्स टू में क्या रखेंगे हम, 0। इक्वल्स टू में क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, 4 माइनस क्या बचेगा, पाई बचेगा, और इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो फिर यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, आप कह रहे हो सर पाई बराबर कितना आ जाएगा, पाई बराबर आ जाएगा 4। क्या ये इसकी कैलकुलेशन 0 के बराबर आई, आप कह रहे होंगे नहीं, इसकी कैलकुलेशन 0 के बराबर नहीं आई। तो इसलिए x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट ए, इज नॉट ए 0 ऑफ पी एक्स, 0 ऑफ पी एक्स। क्लियर हो गया, ये इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। 4/5 अगर मैं x की जगह पे रखूंगा तो ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। क्लियर। जल्दी से इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने। अब की बार हमें पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें चेक करना है x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू -1 पे। चलिए इसको यहाँ पे बनाते हैं, पुट कर रहे हैं अब की बार हम, पुट x इक्वल्स टू, पहले हम एक बार 1 पुट कर रहे थे इन पी एक्स, x इक्वल्स टू 1, पुट x इक्वल्स टू 1 इन पी एक्स। क्लियर हो गया। इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा p1 इक्वल्स टू, x की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, 1 रख रहे हैं, वो भी प्लस का, तो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सॉरी ये प्लस का 1 रख रहे हैं ना हम, यहाँ पे 1 रखेंगे, ओनली 1 का स्क्वायर -1, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर आ रही है तभी ये होगा। तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 -1, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे होंगे कि x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 इज ए 0 ऑफ पी एक्स। तो मैं इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक जगह ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी एक थोड़ा सा स्पेस लेकर के यहाँ पे लिख देता हूँ कि x इक्वल्स टू 1 इज ए 0 ऑफ पी एक्स, 0 ऑफ पी एक्स, 0 ऑफ पी एक्स। इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या है, ये 0 है। अब की बार हम अगेन, अब की बार हमें क्या पुट करना है, -1। तो पुट, अब की बार हम क्या पुट कर ले, पुट कर लेते हैं हम x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1, पुट x इक्वल्स टू -1 इन पी एक्स। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में अब की बार हम क्या रखेंगे, -1। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक बार इसको लिख लेते हैं। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे हमें अब की बार -1 पुट करना है। तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां -1 रख लीजिएगा, इक्वल्स टू, तो ये -1 का स्क्वायर -1। अच्छा, -1 का स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो -1 मल्टीप्लाई -1 होगा, रिजल्ट क्या आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जब 1, और ये होगा माइनस का 1। ये +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ पे भी एक कैलकुलेशन करके यहाँ पे एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि x इक्वल टू
-1 is a zero of px, is a zero of px, जीरो ऑफ px। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x इक्वल टू 1 और -1 दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट में कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। पहली बार हमें चेक करना है एक्स बराबर -1 पे, फिर 2 पे। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। करने का तरीका पहले की तरह रखेंगे, एकदम बढ़िया आसान। चलिए तो सोल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। तो पी एक्स हमें कितना दे रखा है, पी एक्स हमें दे रखा है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू। क्लियर। हमें ये दे रखा है, अगर इसका रिजल्ट जीरो के बराबर आ जाए, कब, जब मैं x बराबर एक बार -1 रखूं और जब 2 रखूं तो ये जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन पी एक्स, इन पी एक्स। जहां जहां पे हमें x दिखाई देगा हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट कर रहे हैं तो p -1 इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू -1 -2। अब -1 प्लस 1 दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 इंटू -3। और जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0। तो रिजल्ट कैसा आ गया मेरा, 0 निकल के आ गया। तो हम क्या कह रहे होंगे कि x इक्वल टू -1 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, ऑफ पी एक्स। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का क्या है, ये जीरो है। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि फोर्थ का x इक्वल टू -1 पुट करने पे पूरा कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है ना। कैलकुलेशन समझ में आ रही है तो वेरी गुड, नहीं आ रही है तो क्या दिक्कत है वो मुझे कमेंट करके बताएं, आपका समाधान हो जाएगा। चलिए अब इसका x इक्वल टू 2 पे बना के देख लेते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। x इक्वल टू 2 पे अब की बार हमें क्या करना है, पुट करना है। x की जगह पे कितना पुट करना है, अब की बार हमें पुट करना है, पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इन पी एक्स। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में, इस पूरे पॉलिनोमियल में हमें x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो p2 इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा और इंटू में यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2। क्लियर। 2 माइनस 2 से ये प्लस का 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशन में यहाँ पे इसको दो जोड़ूंगा मैं, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे कितना आ गया, 0। तो हम कह रहे होंगे कि x इक्वल टू 2 is a zero of px, is a zero of px। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह पे 0 रख दूंगा तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट बना लेते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। इसका फिफ्थ पार्ट ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और हमें चेक किस पे करना है कि x बराबर अगर मैं 0 रखूं तो ये इसका 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो होगा या नहीं होगा अब की बार हमें ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इन पी एक्स, इन पी एक्स। इस पूरे पॉलिनोमियल में आपको जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे x की वैल्यू 0 रखो। चेक करो, रिजल्ट 0 आ रहा है तो ये इसका 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
तो ये हो जाएगा पी जीरो बराबर जीरो का स्क्वायर, और जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो। तो रिजल्ट कैसा आ गया, जीरो आ गया। तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे कि x इक्वल टू जीरो इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स कितना होगा जी, ये इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट क्या है, इसका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। कहीं पे कोई भी परेशानी है आप मुझे कमेंट करें, कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसका अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, उसको और बना लेते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। पार्ट 6 ये रहा आपके सामने, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल दे रखा है, और चेक करना है कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो चलिए करते हैं इसको भी चेक। तो अब की बार हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन एल इन पी एक्स। इस पूरे के पूरी पॉलिनोमियल में हम क्या रख देंगे, x की जगह पे माइनस एम अपॉन एल। अब आगे कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ पे p दिखाई दे रहा है और x दिखाई दे रहा है। x की जगह पे माइनस एम अपॉन एल आ जाएगा, माइनस एम अपॉन एल, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इक्वल टू एल मल्टीप्लाई माइनस एम अपॉन एल प्लस का एम। क्लियर, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या बचेगा, माइनस का एम और प्लस का एम, इन दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अगर रिजल्ट जीरो आ जाए तो ये इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन एल इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स। इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेविंग पार्ट, सेविंग पार्ट को और बना लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। सेविंग पार्ट ये रहा आपके सामने, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स स्क्वायर हमें एक बार चेक करना है माइनस वन अपॉन रूट थ्री पे, और दूसरी बार में किस पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू, पहली बार हमें चेक करना है वन अपॉन थ्री पे, और दूसरी बार में क्या चेक करना है, टू अपॉन रूट थ्री पे, टू अपॉन रूट थ्री पे। क्लियर हो गया। यहाँ पे पहली बार हम चेक करेंगे माइनस वन अपॉन रूट थ्री, दूसरी बार में टू अपॉन रूट थ्री। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहली बार हम पुट कर रहे हैं, पुट इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट x इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री इन पी एक्स, इन पूरे के पूरे पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया जी। अब जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे वन अपॉन रूट थ्री रख दो, तो p माइनस वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस का वन। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। मैंने x की जगह पे माइनस वन अपॉन रूट थ्री रखा, माइनस का क्या रखा, वन अपॉन रूट थ्री का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। तो अगली लाइन में अब आप देखेंगे कि ये थ्री होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का थ्री हो जाएगा। तो ये इसको कैलकुलेट करने पे वन अपॉन थ्री आएगा, और माइनस का क्या होगा, वन। रूट थ्री से, सॉरी थ्री से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है। अब यहाँ पे क्या बच रहा होगा, वन और माइनस। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर लिख के बताता हूँ आपको कि ये क्या कितना बच रहा होगा, कि p माइनस वन अपॉन रूट थ्री बराबर वन और माइनस वन, ये बचा होगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, जीरो। अगर ये कैलकुलेशन करने पे जीरो के बराबर आ जाए तो हम क्या कह रहे होंगे कि x इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री
-1/√3 is a zero of px, zero is a zero of px, zero of px। क्लियर हो गया। अगर मैं x की जगह पे -1/3 रखूंगा तो ये कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। अगर जीरो के बराबर आ जाए तो ये जीरो होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम 2/√3 रख करके देखेंगे। 2/√3, तो पहले आप इसको जल्दी से नोट करो। चलिए अब की बार हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 2/√3 पुट कर लो। पुट x इक्वल्स टू 2/√3, 2/√3 इन px, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में। तो हमारा p 2/√3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब इसे कैलकुलेट करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4/3, क्योंकि √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी तो वो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, और माइनस का 1। अब यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बच रहा होगा कि p 2/√3, p 2/√3 बराबर 4 - 1, 4 - 1, और 4 में से 1 को घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 3 आएगा। अगर ये 0 आ जाता तो इसका क्या होता, 0 होता, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या कह रहे होंगे कि x इक्वल्स टू 2/√3 is not a zero of px, zero of px। क्लियर, जीरो ऑफ px समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं सेवन पार्ट का सेकंड x इक्वल टू 2/√3 रखने पर जो कैलकुलेशन है ये आपको एकदम समझ में आ गई होगी, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं रही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करो आप, फटाफट से इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है px इक्वल टू 2x + 1, और हमें चेक किस पे करना है, x इक्वल टू 1/2 पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। चलिए तो कैलकुलेशन जिस तरीके से आपने पहले करी है वही रखनी है। अब की बार हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1/2 इन px, इन px। क्लियर, अगेन अब आगे क्या करना है, जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे हम x की जगह पे 1/2 रखना है। तो p 1/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का 1। अब 2 से 2 काटेंगे, 2 से 2 कटेगा, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1। इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 2। अगर 0 आ जाता तो ये इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 होता। अगर 0 नहीं आया है तो आप लिख रहे होंगे कि x इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए जीरो ऑफ px, जीरो ऑफ px। क्लियर हो गया, इज नॉट ए जीरो ऑफ px। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 2x + 1, और हमने किया है चेक इसको x इक्वल टू 1/2 पे। जो भी कैलकुलेशन आई है इसकी वो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, कहीं पे कोई भी समस्या नहीं रही होगी। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे 1% भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि सर ये वाला पॉइंट हमें अभी क्लियर नहीं हुआ है, आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस पॉइंट को 100% एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।